नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहाँ हम बात करने वाले कि आप कैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है ना, इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग के लिए, इस वाले फॉर्म को भर सकते हो। तो चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो, अगर आपको भी ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे भरना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो देखो, अभी जो है ना, आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म पेन से भरना है, लेकिन अभी मैं पेंसिल से भर रहा हूँ क्योंकि ये जो फॉर्म है ये मुझे बाद में चाहिए है। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखा देगा कस्टमर आईडी। तो कस्टमर आईडी में आपको क्या करना है, जो भी कस्टमर आईडी होगी वो आपको आपके बैंक के पासबुक में मिलेगी। तो आपका जो पासबुक होगा ना बैंक का, उस पासबुक में आपको फर्स्ट पेज में देख लेना है, वहाँ पर कस्टमर आईडी लिखी होगी, आपको बस वही कस्टमर आईडी को यहाँ पर लिख देना है। फिलहाल के लिए मैं 1 2 3 4 लिख रहा हूँ, लेकिन आपको ये नहीं लिखना है, प्रॉपरली जो कस्टमर आईडी है आपकी वो लिख देनी है। अब उसके नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा नेम ऑफ द फर्स्ट अकाउंट होल्डर। इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो है जॉइंट अकाउंट है तो फिर आपको जो फर्स्ट अकाउंट होल्डर है ना उसका नेम लिखना है, और अगर आपको आपका खुद का ही अकाउंट है तो भी आपको जो है आपका खुद का नेम लिखना है। जो भी अकाउंट होल्डर होगा उसका नेम लिख देना है। अगर वो मिस्टर है तो मिसिस कट कर दो, मिसिस है तो मिस्टर कट कर दो, तो हम मिसिस कट कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर उसका नेम लिख देना है, फुल नेम। तो अब आपको कुछ इस तरीके से नेम लिख देना है, फुल नेम, नेम, फादर नेम और सर नेम। उसके नीचे की तरफ आपको दिखा देगा अकाउंट नंबर। तो यहाँ पर आपको आपका बैंक अकाउंट नंबर लिख देना है, जो कि आपको पासबुक में मिल जाएगा। तो यहीं पे आपको फुल अकाउंट नंबर लिख देना है। तो ये जो अकाउंट नंबर है उसमें भी आपको ऐसा ही करना है कि एक एक डिजिट जो है वो एक बॉक्स में आना चाहिए। उसके नीचे की तरफ आपको दिखा देगा डेट ऑफ बर्थ। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई सिंगल डिजिट आता है, जैसे कि आपका जो मंथ है वो 9th मंथ पे आपका बर्थडे, तो फिर आपको क्या करना है 09 लिखना है। और अगर आपका जो डेट है वो है सपोज 1 2 3 4, तो आपको 01 02 ऐसे लिखना है। ओके, तो 01 01 2001। तो हमने कुछ इस तरीके से लिख देना है, आपको भी ऐसा ही लिखना है। उसके नीचे की तरफ आपको दिखा देगा कस्टमर स्टेटस। तो अगर आप जो है माइनर हो, यानी कि अगर आपकी एज जो है 18 से कम है, तो फिर आपको जो है इसे टिक कर देना होगा। और अगर आपकी एज 18 से कम नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। और अगर 18 से कम होगी तो यहाँ पर टिक कर देना। और इफ़ येस तो नेम ऑफ नेचुरल गार्डियन, तो यहाँ पर आपको आपकी गार्डियन का नेम लिख देना है। उसके नीचे की तरफ आपको दिखा देगा रेसिडेंशियल स्टेटस। तो आप कहाँ पर रहते हो वो लिखना है, आप कहाँ के रेसिडेंट हो वो लिखना है। यहाँ पर अगर आप इंडियन रेसिडेंट हो तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है, और अगर आप जो है नॉन इंडियन हो तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है, फॉरेनर हो तो यहाँ पर टिक कर देना है। तो अब आपको दिखा देगा ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में आपको लिखना है कि अगर आप जो है आपका कोई बिजनेस है तो आपको बिजनेस लिख देना है, या फिर अगर आप जो है सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आप वो भी लिख सकते हो। अब आपको यहाँ पर दिखा देगा मदर्स मैडन नेम। तो आपको मदर्स मैडन नेम यहाँ पर लिख देना है। उसके नीचे की तरफ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। उसके नीचे की तरफ आपको दिखा देगा वी विश टू हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग यूज़र आईडी फॉर इंटरनेट बैंकिंग। तो देखो, अगर आपने पहले भी इंटरनेट बैंकिंग ट्राई करके रखा है, इंटरनेट बैंकिंग किया है मोबाइल में, तो आपकी जो यूज़र आईडी है, अगर आपको स्पेसिफिक वही यूज़र आईडी चाहिए तो फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो। और देखो, अगर यूज़र आईडी जो है अवेलेबल होगी तो फिर आपको अलर्ट हो जाएगी। सपोज यहाँ पर आपको 1 2 3 3 यूज़र आईडी आप लिखते हो, उनमें से पहली जो है अलर्ट हो चुकी होगी तो फिर आपको सेकंड अलर्ट हो जाएगी, और सेकंड भी जो है अवेलेबल नहीं होगी तो आपको थर्ड अलर्ट हो जाएगी। अब आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा, वैसे ये लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा कम्युनिकेशन एड्रेस। इसका मतलब ये है कि आपका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है ना वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो कुछ इस तरीके से आपको आपका एड्रेस लिख देना है। एड्रेस लिखने के बाद नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई देगा सिटी। तो सिटी में आपको क्या करना है, आप जिस भी सिटी में रहते हो उस सिटी का नेम आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमने मुंबई लिख दिया है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्टेट। तो आप कौन से स्टेट में रहते हो वो आपको लिखना है। सपोज महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यूपी, ऐसा आप लिख सकते हो यहाँ पर स्टेट में। तो हम लिख देते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र लिख दिया हमने। इसके बाद में आपको यहाँ पर दिखा देगा पिन कोड। तो यहाँ पर आप जहाँ पर भी रहते हो वहाँ का पिन कोड क्या है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो हम लिख देते हैं हमारा पिन कोड। और उसके नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखा देगा टेलीफोन। तो टेलीफोन नंबर जो है ना, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है ऑफिस और ये है रेसिडेंशियल। तो आपको टेलीफोन नंबर लिखना होगा तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। फैक्स नंबर है वो भी नहीं लिखना है तो भी चलेगा। ईमेल आईडी आपको लिख देनी है, और मोबाइल नंबर भी आपको लिख देना है। तो यहाँ पर आपको प्रॉपरली आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा वो लिखना है। अब मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा डिटेल्स ऑफ एनी एग्जिस्टिंग अकाउंट्स टू बी लिंक्ड फॉर इंटरनेट बैंकिंग। तो देखो, अगर आपने
पहले से कोई भी एग्जिस्टिंग अकाउंट को लिंक करके रखा है इंटरनेट बैंकिंग से, तो फिर आपको उस वाले अकाउंट का ब्रांच नेम यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, तो आपका जो अकाउंट होल्डर नेम होगा उस वाले बैंक अकाउंट का वो लिखना है। अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है, कस्टमर आईडी यहाँ पर आपको लिख देनी है। ये सब सारी जो चीज़ है ना, ये सारी की सारी चीज़ आपको पासबुक से मिल जाएगी। अब आपको दिखाई दे रहा होगा मोड ऑफ ऑपरेशन, तो यहाँ पर आपको सेल्फ कर देना है, SELF सेल्फ लिख देना है। इसके नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा आई वी वुड ऑल्सो लाइक टू अवेल मोबाइल बैंकिंग, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर्स फॉर मोबाइल बैंकिंग, यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपने जिस भी मोबाइल नंबर को लिंक करके रखा है ना अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट से, उस वाले मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर लिख देना है। तो कुछ इस तरीके से आपको आपका पूरा का पूरा जो है मोबाइल नंबर लिख देना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, पीछे की तरफ आ जाना है। पीछे की तरफ आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देगा। सबसे पहले तो ये जो डिक्लेरेशन है ना, इसे आपको प्रॉपरली टाइम दे के पढ़ लेना है ये पूरा। उसके बाद में आपको दिखाई देगा एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस, आपको ये भी पूरा पढ़ लेना है। NRI ना कस्टमर्स, ये पूरा जो है ना टर्म्स एंड कंडीशन आपको पढ़ लेना होगा। अब उसके बाद में आपको दिखाई देगा यहाँ पर सिग्नेचर, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जिसका भी अकाउंट है उसका सिग्नेचर आपको यहाँ पर कर देना है। सिग्नेचर करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा नेम, तो जो भी अकाउंट होल्डर है उसका प्रॉपर जो है पूरा का पूरा नेम आपको यहाँ पर लिख देना है। तो अकाउंट होल्डर नेम लिखने के बाद आपको नीचे की तरफ दिखा देगा प्लेस, तो आप कौन से प्लेस में रहते हो वो आपको लिख देना है यहाँ पर। प्लेस लिखने के बाद यहाँ पर आपको दिखा देगा डेट, तो आप जिस भी डेट में ये वाला जो फॉर्म है ये सबमिट करने को जाने वाले हो ना, या फिर जा रहे हो, उस वाली डेट को आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि आज की डेट है 30, तो हम लिख देते हैं 30/3/2023। तो कुछ इस तरीके से आपको डेट लिख देनी है। डेट लिखने के बाद आप नीचे की तरफ देख सकते हो फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो ये वाली जो है ना, इसे आपको बिल्कुल भी फिल नहीं करना है, ये जो है ना बैंक वाले ही फिल कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मोबाइल बैंकिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है ना, उसे भर दिया है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये वाला जो फॉर्म है ना, ये आपको बैंक में जाने के बाद बैंक में जो भी होगा ऑफिसर, उसे दे देना है। अब ये फॉर्म देने के बाद जो है ना, आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक है ना बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट से, उस मोबाइल नंबर पे एक एक्टिवेशन कोड आ जाएगा। तो आपको बस उस एक्टिवेशन कोड को ले लेना है, और उसके बाद में आपको जो है BOB वर्ल्ड यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड नेम का एक ऐप आता है, उसे डाउनलोड कर देना है। उस ऐप में जो है आपको एक्टिवेशन कोड डाल देना है और आपकी डिटेल्स डालनी है, तो वहाँ से आपका जो इंटरनेट बैंकिंग है ना वो ऑन हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।